नमस्ते साथियों। आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए। इस वीडियो को देखिए, रिवाइंड कीजिए और बार बार सुनिए, क्योंकि याद रखिए, जितना अभ्यास उतना ही सुधार। और आप आज अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो बेहतर सीखने के लिए लेसन 1 से शुरुआत करें। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि लेवल 1 जो 1 से 50 लेसन तक की है, उसके हम आधे से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपकी अपनी इला मैम भी देख पा रही हूँ कि आपकी कलम अब सच में चल पड़ी है। मेरा वादा है, बस ऐसे ही जुड़े रहिए। यह ग्लीमन फाउंडेशन की 101 लेसन्स की यात्रा आपके जीवन को रोशनी से भर देगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य अब हकीकत बन रहा है। अब अंगूठा नहीं, कलम चल रही है। तो चलिए अब दीपा मैम की प्यारी आवाज में आज का नया सबक सीखना शुरू करें। Lesson 34. We will learn अक्षर ज्ञ, संख्या 34, रिविजन ट से न एंड L to P. नंबर 34, संख्या 34 और हिंदी वर्णमाला का अक्षर ज्ञ। आज हम ये तीनों चीजें सीखेंगे। लेसन 34 में ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, क्या क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेश्वर और ज्ञापन। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ये वो अक्षर है जो दो अक्षरों के मेल से बनते हैं। ज्ञ यह बना है ज और य से। ज्ञ जैसे ज्ञानी, वाइज, ज्ञान, नॉलेज। तो ज्ञ शब्द जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है। ज्ञानी हमको ज्ञान सिखाते हैं। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, अज्ञानी उसे समझ नहीं पाते हैं। हम भी तो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए तो हम नए नए अक्षर, नई नई बातें एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं। आज का हमारा अक्षर ग है। देखो ग कैसे लिखते हैं? यह भी संयुक्त अक्षर है, ज प्लस य, तो हो गया ज्ञ। ज और य से मिलकर बना है। जिसके पास ज्ञान है वही बनता महान है। अब आज्ञा, किसी का हुक्म। आज्ञा का अर्थ है अपने बड़ों, गुरुओं का या माता पिता के कहे हुए वचनों का सम्मान के साथ पालन करना। ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान गुण है। जिस तरह एक छोटा पौधा माली की आज्ञा यानी देखभाल मानकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही जो बच्चा अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा मानता है वह जीवन में सफल इंसान बनता है। अब प्रतिज्ञा, पक्का इरादा। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि हमने प्रतिज्ञा ली है, तो इसका अर्थ है कि जब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारे इरादे की मजबूती को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाता है। वादा हम दूसरों से करते हैं, पर प्रतिज्ञा हम खुद से करते हैं। एक सच्ची प्रतिज्ञा आपके साधारण जीवन को असाधारण बना सकती है। बड़ों की आज्ञा जीवन का आधार है और खुद से की गई प्रतिज्ञा सफलता का मंत्र है। देखो बच्चों, आज्ञा, प्रतिज्ञा, इन सब में क्या आया है? ज्ञ, जो कि आज हम सीख रहे हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञ। तो जब हमें कोई काम करना है तो वो सीखने की प्रतिज्ञा ले लो। लेट्स राइट ज्ञ। ज्ञ को ध्यान से देखो, यहाँ पे 1, 2 और 3 नंबर हैं, डॉटेड लाइन है और एरो है। बस एरो की दिशा में चलते जाओ। नंबर 1 से शुरू करो और 1, 2 और 3 तक पहुंचो। आपको ज्ञ लिखना आ जाएगा। ज्ञ लिखना हुआ आसान। यदि हमने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि ज्ञ सीखना है तो हम जरूर सीख सकते हैं, है ना? ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। अक्षर, इन अक्षरों को मूर्धन्य कहते हैं क्योंकि इन्हें बोलते समय जीभ ऊपर तालू को छूती है। ट से टमाटर लाल लाल, टब में पानी अनमोल। ठ से देखो ठप्पा भारी, ठंडी कुल्फी सबको प्यारी। ड से डमरू डमडम बोले, डगर डगर हर बच्चा बोले। ढ से ढाल बनकर खड़े रहो, सच्चाई के मार्ग में बढ़ते रहो। ण तो रहता हमेशा खाली, बजाओ बच्चों ताली। त वर्ग, थ, त, थ, द, ध, न।
इन अक्षरों को बोलते समय आपकी जीभ दांतों को छूती है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। त से प्यारा तरबूज लाओ, मीठा मीठा सब मिल खाओ। थ से थर्मस भर लो भाई, ठंडी ठंडी पी लो मलाई। द से खुला दरवाजा देखो, दुनिया का हर नजारा देखो। ध से एक धनुष की तान निराली, चमके धन की भरी थाली। न से नल में पानी आया, नदी ने सबको प्यास बुझाया। चलो इंग्लिश के IJKL देखें, चित्र ध्यान से देखना। I says E for igloo so bright, use intelligence to shine your light. J says J for jelly in a jar, spread joy like a glowing star. K says K for kite in the sky, be kind to all as you fly high. L says L for lion and his roar, keep learning and you will soar. Now let's see MNOP. Look at the pictures. M says M for mango sweet, good manners make you complete. N says N for nest in a tree, be noble and kind as you can be. O says O for orange is so bright, be obedient and do what is right. P says P for peacock and pride, be polite with everyone by your side. Revision of sounds. T, th, d, ढ, ण. ट वर्ग देखते हैं। ट, TA, टब और टब, टब हिंदी में भी और TU भी टब। TH, ठ, ठग हिंदी में, थग इंग्लिश में। D, DA, डर हिंदी में और डेयर। और ढ, ढ, ढाल और ढाका। ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश इज अ कंट्री लाइक इंडिया इज अ कंट्री। रिविजन ऑफ साउंड्स। त वर्ग, त तारा हिंदी में और टेबल इंग्लिश में। थ, TH, थर्मस और थर्मोस। डी, द्वार डोर। ध, DH, धनुष धर्मा। न, N, नाम और नेम। यहाँ पिक्चर देखो, आप कौन कौन सी चित्र पहचान सकते हो? हाँ, तो आपको नल दिखाई दे रहा है, तरबूज दिखाई दे रहा है। चलो अब सीखते हैं संख्या 34। आज की हमारी संख्या है 34। 30 में 4 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 34। 3 and 4 34, 3 पे 4 34। चलो अब हम काउंटिंग करें। हमें अब काउंटिंग आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। 33 में एक और जोड़ा तो हो गया 34। 34 आज की हमारी संख्या है। तो हमें 34 लिखना भी कैसे है, देखो ध्यान से। और 34 संख्या में आ गई। 30 में 4 जोड़ दिए तो हो गई संख्या 34। काउंटिंग इन इंग्लिश। 3 4 34। Let's count bunches of grape. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 plus 1 34. Today's number is 34. 3 and 4 34. Now 3 and 4 34 means how many tens and how many ones? 3 tens 4 ones. यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 10 के 3 बंडल्स है मैच स्टिक्स के, वो हो गए 3 टेंस। और कितनी लूज मैच स्टिक्स है देखो, 1 2 3 4, 4 वंस। तो 3 टेंस 4 वंस मेक्स 34. 34 मीन्स 3 टेंस 4 वंस। अब तुम बता ही सकते हो कि 4 वंस मीन्स 4 लूज एंड 3 टेंस। लेट्स राइट 34। यहाँ 34 पर ध्यान से देखिए, 1 और 2 नंबर 3 पे बने हुए हैं और 1 2 3 नंबर 4 पे बने हुए हैं। बस आपको वो कर्व्ड लाइन जिसमें एरो है उसको फॉलो करते जाना है और आपको 3 and 4 34 लिखना आसानी से आ जाएगा। क्या आपको आसान लग रहा है? लग ही रहा होगा, क्योंकि आपको 3 भी लिखना आता है और 4 भी। सो 3 4 34। Crocodile likes to eat more fishes.
ग्रेटर साइन इज हिज माउथ ओपन। यहाँ देखो 28 28 और बीच में साइन है, क्रोकोडाइल का मुंह 29 की तरफ है, मतलब 29 इज ग्रेटर। अब यहाँ इस चार्ट में देखो जो साइन है ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, मुंह खुला हुआ क्रोकोडाइल का, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल। यहाँ देखो 3 and 1, उसमें क्रोकोडाइल का मुंह किसकी तरफ है? 3 की तरफ, तो 3 इज ग्रेटर देन 1। यस, यू आर राइट। चित्र देख के समझ गए ना? लेट्स प्रैक्टिस ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, उनके बीच में ब्लैंक ब्लॉक है, आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन का साइन लगाना है। जैसे 1 and 5 में ग्रेटर देन 1 इज लेसर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो क्रोकोडाइल 5 की तरफ मूव करेगा। 7 और 3 में क्रोकोडाइल का मुंह किधर होगा? 7 की तरफ। 3 और 3 में इक्वल का साइन होगा। तो आपको ये वर्कशीट करनी है। लेट्स डू द होमवर्क बिकॉज योर होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास एंड पुट द साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल। यहाँ पे भी एक वर्कशीट है, वो करना है, गियर लिखना है और 3 and 4 34 लिखना है। मुझे पता है आपको ये क्रोकोडाइल वाली एक्टिविटी बहुत अच्छी लगेगी, जिस बड़े नंबर को देख के आपको मजा आएगा। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।